नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 2:23 से लेके 28 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बाले तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वह कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु की वाणी है। हम अक्सर नियमों का पालन करने के प्रति जुनूनी होते हैं। यह बुरी बात तो नहीं है। सड़कों पर गति सीमा यानी स्पीड लिमिट्स पर विचार करें। गति सीमा के पालन करने से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाता है और साथ ही यातायात का एक सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करता है। जबकि अधिकांश गति नियम सड़कों पर आपकी गति को सीमित करते हैं। ऐसे अन्य नियम हैं जो आपको एक निश्चित गति बनाए रखने की मांग करते हैं और इस गति को कम करने से हम नियमों का उल्लंघन करते हैं और यह दंडनीय अपराध है। हालांकि ऐसे अवसर होते हैं जब किसी को धीमी गति से जाना पड़ता है, जैसे कि कार की खराबी या दुर्घटना या खराब मौसम, और नियम इन परिस्थितियों का ध्यान रखता है। कोहरे में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाना बेवकूफ़ी होगी। दुर्भाग्य से हम धार्मिक प्रथाओं के लिए यही तर्क लागू नहीं करते हैं, जो हम आज के सुसमाचार में फरीसियों को यह करते हुए देखते हैं। विश्राम के दिन अनाज के बाले तोड़ना नियमों के खिलाफ था। क्यों? आपको यह आश्चर्य लग सकता है। क्योंकि विश्राम के दिन काम करना नियमों के खिलाफ था। अनाज के बाले तोड़ने का मतलब फसल की कटाई होती, जिसका अर्थ काम करना होता। अगर आप विश्राम के दिन अनाज के बाले तोड़ते हैं तो आप नियम तोड़ने के दोषी होते। हाँ, मुझे पता है यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि ये उनके नियम थे, हमारे नहीं। अब शिष्यों को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने अनाज के बाले तोड़कर खा लिया और नियम पालन करने वाले, उंगली उठाने वाले फरीसियों ने तुरंत आक्रोश जताया। इसके जवाब में यीशु ने बताया कि कैसे दाऊद ने कानून तोड़ा और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह लगभग वैसा ही था जैसे वह कानून तोड़ने को सही ठहरा रहा था क्योंकि डेविड ने किया था। लेकिन क्या वह ऐसा कर रहा था? नहीं। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे सही ढंग से समझें। 1. फरीसी हमेशा यीशु पर गलत काम करने का आरोप लगाते थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी पवित्र शास्त्र की समझ और व्याख्या ही गलत थी। 2. शिष्य किसी भी कानून को नहीं तोड़ रहे थे क्योंकि वे वास्तव में कटाई नहीं कर रहे थे, वे बस खा रहे थे। 3. कुछ हद तक डेविड ने कानून तोड़ा था, लेकिन यीशु डेविड की करतूत को सही नहीं ठहरा रहा था।
यीशु फरीसियों को बता रहा था कि वे दोहरे दर्जे के थे, यानी डबल स्टैंडर्ड्स। उन्होंने डेविड के करतूत को नज़रअंदाज किया, लेकिन शिष्यों ने जो किया उस पर आपत्ति जताई, जो पूरी तरह से निर्दोष था। इसके अलावा याजक अबियाथर ने जो किया वह भी तो एक हद तक कानूनी को तोड़ना ही था। केवल एक चीज वास्तव में मायने रखता है, वो है करुणा। उनके पास इसका अभाव था। क्या हमारे पास है? हमें भी लोगों पर उंगली उठाने की बहुत जल्दी होती है। किसी पर उंगली उठाने के बजाय हम मदद की हाथ बढ़ाएं। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।